दोस्तों अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं, आर्ट्स लेना चाह रहे हैं या कॉमर्स लेना चाह रहे हैं तो एक सवाल तो आपके मन में आ ही रहा होगा या आना ही चाहिए कि साइंस लेने के बाद आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे या कॉमर्स लेने के बाद आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, करियर आपके लिए क्या क्या रहेगा, ऑप्शंस आपके पास क्या क्या होंगे। बेसिकली जब आप 10th पास आउट होते हैं तो आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से एक स्ट्रीम लेनी होती है। लेकिन अगर आप 10th में भी हैं या 9th में भी हैं तो आप इस वीडियो को एडवांस में देखें ताकि आप अपने लिए आज ही सही ऑप्शन चूज़ कर पाएँ। कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए क्योंकि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर लिया करो, फ्री होता है आपके लिए। साथ में शेयरिंग कर दो अपने सभी दोस्तों के लिए ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन अभी प्रेजेंट यानी कि 2023-24 में अगर आप 10th पास आउट हो चुके हैं तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, और इसे कहेंगे ऑप्शन फॉर्म। इसमें आपको देखो जनरल सी चीज़ें हैं थोड़ी सी, वो तो आप समझ ही लेंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना नाम भरना है, यहाँ पे अपने स्टूडेंट आईडी भरनी है, यहाँ पे आप बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे। सिंपल सी बात है। जो चौथा ऑप्शन होगा वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। चूज ऑफ स्ट्रीम प्लीज पुट मार्क अगेंस्ट चूज, मतलब आपको क्या लेना है। तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, शायद 8 ऑप्शन मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझें। पहला रहता है आपके पास साइंस विद मैथ। अगर आप साइंस ले रहे हैं, मैथ भी लेना चाह रहे हैं, साइंस विदाउट मैथ, है ना, ये आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो भी समझेंगे। कॉमर्स विद मैथ है, कॉमर्स विदाउट मैथ है। अब आर्ट्स के आपके पास 4 चीज़ें होंगी इस साल से। वैसे 2 ही होती थी लेकिन इस साल से उन्होंने 4 नहीं कर दिए, 2 नहीं कर दिए, वो भी समझेंगे। ह्यूमैनिटी विद इकोनॉमिक्स, यानी कि आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स, और आर्ट्स से बिना इकोनॉमिक्स के, आर्ट्स विद स्किल सब्जेक्ट और आर्ट्स विदाउट स्किल सब्जेक्ट। इस साल इन्होंने स्किल सब्जेक्ट को नया ऐड कर दिया है। तो कौन कौन से स्किल सब्जेक्ट होंगे और आपको क्या टिक करना चाहिए, सही ऑप्शन क्या रहेगा, और आपको किस स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ना होगा, सारी बातें आपको यहाँ पर बताएंगे। 5 में आपको यहाँ पर फिल करना है जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, जो स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए मार्क्स का क्राइटेरिया है। यानी कि साइंस में कितने होने चाहिए, मैथ में कितने होने चाहिए, इंग्लिश में कितने होने चाहिए, हिंदी SST में एग्रीगेट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो जो स्ट्रीम आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए जो जो क्राइटेरिया है, सपोज करो आप साइंस लेना चाह रहे हैं तो साइंस में आपको साइंस के भरने हैं, मैथ के भरने हैं और इंग्लिश के भरने हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के मार्क्स भर देंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप 5 सब्जेक्ट भर दो क्योंकि संस्कृत यहाँ पर शायद ना देखा जाए, और यहाँ पे उनके आप मार्क्स परसेंटेज भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट सिग्नेचर है और यहाँ पर पेरेंट्स सिग्नेचर है, नीचे डेट डाल देंगे। और ये जो नीचे आपको मिलता है ये मिलता है आपके लिए स्कूल भरता है, यानी कि आप इस स्लिप को लेकर के अपने नए स्कूल में जाएंगे, जिस भी स्कूल में आप स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको ये स्लिप दिखानी होगी और आपको एडमिशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई आपको पढ़ना क्या होगा आखिर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम में, है ना। तो साइंस स्ट्रीम में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम में 5 चीज़ें, बेसिकली 5 चीज़ें हैं। पहला है विद मैथ। आप साइंस ले सकते हैं विद मैथ, मैथ के साथ। साइंस ले सकते हैं विदाउट मैथ, यानी कि साइंस लेंगे लेकिन मैथ नहीं लेंगे आप, अगर आपको मैथ में डर लगता है या अच्छा नहीं लगता है। साथ में आपको क्या मिलता है PCB, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। या तो आप PCM ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, या आप PCM भी ले सकते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, राइट। तो ये 5 चीज़ें आपके पास होती है। तो आइए सबसे पहले साइंस की बात करेंगे। साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है देखो यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको स्किल सब्जेक्ट की बताऊंगा, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं वो भी बताऊंगा। तो ऐसा ना हो कि भाई साइंस वालों ने वीडियो यहाँ तक देख ली और वो स्किप कर जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको साइंस में क्या होगा भाई, बायोलॉजी पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है और इंग्लिश है। इसके साथ ही आपको एडिशनल भी कुछ सब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है कि आपको चाहे अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको
हर जगह पढ़नी ही पढ़नी होगी। सिंपल सी बात है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी रहेगी। उसके बाद अगर आप पीसीएम लेते हैं तो पीसीएम लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। यहाँ पे आपको बायोलॉजी की जगह ये दोनों आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो चीज़ें, देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, राइट। उसके बाद आपको पीसीबी लेनी है। अगर आपको बी लेनी है तो बायोलॉजी आपकी ऐड हो जाएगी, अगर आपको एम लेनी है तो मैथ ऐड हो जाएगी, और अगर आपको पीसीएमबी लेना है तो आपके पास बायोलॉजी भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी, फिजिक्स भी रहेगा और मैथ भी रहेगी। 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और साइंस के साथ ज़्यादातर मोस्टली इंग्लिश चलता है। आप चाहे तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश से ही लें, और इंग्लिश से ज़्यादातर लेते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस भी इसके साथ ले सकते हैं। लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि विदाउट मैथ रहेगा आपके लिए, तो आप एक और लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी कि इंग्लिश के साथ में आप हिंदी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन रहता है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ना लें। तो ये यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के इन 4 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट तो लेने ही लेने होते हैं कंपलसरी। तो आप चाहिए बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं। उसके बाद 2 लैंग्वेज हो गए, इंग्लिश और हिंदी, इनमें से आप ले सकते हैं। इंग्लिश ही लेंगे तो 5 हो गए। उसके बाद आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना होता है। तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको मिलता है विद मैथ और विदाउट मैथ, 2 ही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो आप कॉमर्स के साथ मैथ ले लो, या कॉमर्स लेने के साथ साथ में आप बिना मैथ के ले लो। अब यहाँ पे आपको फिर से सब्जेक्ट आ जाते हैं, कौन कौन से। देखिए सबसे पहले आप लेते हैं यहाँ पर अकाउंट्स, रहेगा ही रहेगा, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ, ठीक है, तो ये आपके लिए रहेंगे। अब यहाँ पर भी अगर आप विद मैथ लेते हैं तो आपको मैथ लेनी होगी, अगर आप विदाउट मैथ लेते हैं तो आप यहाँ से कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज आपके लिए रहेगी। यहाँ पर भी आपको कॉमर्स में भी इंग्लिश कंपलसरी ही रहता है, हिंदी बहुत कम बच्चे लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर सारे बुक्स इंग्लिश में ही होती हैं, तो आप इंग्लिश ही लें। बट अगर आपको लगता है कि आपको भी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, मैथ नहीं लेनी है, तो आप इंग्लिश और मैथ हिंदी ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद हमारे पास रहता है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। तो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए हमारे पास बहुत सारा यहाँ पर लंबा चौड़ा हिसाब है। आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे पहला लेते हैं विद मैथ, दूसरा होता है विदाउट मैथ, तीसरा होता है विद इको, चौथा होता है विदाउट इको, पांचवा होता है विद स्किल सब्जेक्ट, और छठा होता है विदाउट स्किल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यही बीच में ही, ताकि आप कंफ्यूज हो। जो भी सब्जेक्ट आपको लेना होता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको बाध्यता रहती है स्कूल के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई हर एक स्कूल में हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। कोई स्कूल साइंस वाला होता है, कोई आर्ट्स वाला होता है, कोई कॉमर्स वाला होता है, किसी में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाती, तो किसी में अकाउंट्स नहीं पढ़ाया जाता। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये रहता है कि भाई आपको इस सब्जेक्ट के साथ यही पढ़ना होगा, या इस सब्जेक्ट के साथ आपको ये लेना होगा। तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा चूज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल 90% आपको सेम रहेगा। अब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आपके कुछ इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले रहेगा ज्योग्राफी, है ना, आर्ट्स के लिए, हिस्ट्री रहेगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। अगर आप विद इको लेते हैं तो इकोनॉमिक्स आपके लिए रहेगी, विदाउट इको लेते हैं तो इकोनॉमिक्स आपकी हट जाएगी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आपके लिए रहेगा, राइट, पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से ऊपर में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने होते हैं, और मतलब आपके ऊपर होता है कि आप कौन से लेंगे। उसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, फारसी जो भी है, 3 लैंग्वेज, मतलब जितने भी लैंग्वेज होंगे उनमें से आपको 2 लैंग्वेज लेने होंगे, है ना। तो इंग्लिश के साथ साथ में आप हिंदी ले लो, इंग्लिश के साथ साथ में आप संस्कृत ले लो, हिंदी के साथ में संस्कृत ले लो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 लैंग्वेज में से कौन सा लेना चाहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है, जो लास्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है स्किल सब्जेक्ट।
है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रहता है एडिशनल सब्जेक्ट, जिन्हें कि हम इनमें से एक सब्जेक्ट या तो आप होम साइंस लें या फिजिकल एजुकेशन लें। साइंस वालों के लिए भी, आर्ट्स वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी होम साइंस या फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर भी कई बार आपको चूज़ करने के लिए होता है, कई बार आप चूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि कुछ गर्ल्स स्कूलों में देखिए होम साइंस तो कंपलसरी रहता ही है गर्ल्स स्कूल में। कुछ स्कूलों में होम साइंस और फिजिकल दोनों होते हैं, तो बच्चों को दोनों दे दिए जाते हैं कि आपको फिजिकल भी पढ़ना है, होम साइंस भी पढ़ना है। इसके अलावा कई बॉयज़ स्कूल हैं जहाँ पर होम साइंस नहीं होता है ना, तो यार बॉयज़ होम साइंस बहुत कम लेते, बहुत कम, 10-15-20% मान के चलिए। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा या तो आप होम साइंस लें या फिजिकल एजुकेशन लें। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे फिजिकल एजुकेशन ही लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शनल रहते हैं, एडिशनल रहते हैं। आप कई स्कूलों में दोनों मिल जाते हैं, तो कई स्कूलों में या तो होम साइंस मिलेगा या फिजिकल एजुकेशन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्किल सब्जेक्ट की। तो इस साल दिल्ली गवर्नमेंट ने स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं और यहाँ पर आपके लिए लिस्ट है। रिटेल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT अगर आप लेना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है, फूड प्रोडक्शन है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, ब्यूटी एंड वेलनेस है और डाटा साइंस है। तो ये आपके लिए स्किल सब्जेक्ट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ह्यूमैनिटी ले रहे हैं तो विदाउट स्किल की जगह विद स्किल सब्जेक्ट ले। यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि 50% का आपको प्रैक्टिकल होता है और 50% थ्योरी होती है। प्रैक्टिकल की आपके पास 50 नंबर में से 40 आ जाते हैं, 45 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, तो 45-50 में प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। बाकी रही जो थ्योरी है, तो थ्योरी में भी आप कर लेते हैं तो आप पास मार्किंग आपके लिए हो जाता है। बाकी नया जो फ्यूचर है वो स्किल सब्जेक्ट का होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप ब्यूटी वगैरह लड़कियों की बात करूँ मैं, तो भैया ब्यूटी वगैरह ज़्यादा चलता है ना, मेकअप वगैरह चलता है। हम खाएं कम चाहे पहने कम, लेकिन हमें ब्यूटी वाला ख्याल ज़्यादा रखना होता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप साइंस लेना चाह रहे हैं, आर्ट्स लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, विद मैथ लेना चाह रहे हैं, विदाउट मैथ लेना चाह रहे हैं, या स्किल सब्जेक्ट में आप कौन सा स्किल सब्जेक्ट को लेना पसंद करेंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आपको यही चीज़ कर दूं कि सभी स्कूलों में सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। कुछ स्कूल आपको ये कहता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट ही आपको लेना पड़ेगा। बाकी कुछ स्कूलों में 5 सब्जेक्ट तो आपको अभी बता दिए जाते हैं। छठे सब्जेक्ट जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको वहीं पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, छठे में आप इनमें से कोई एक ले लो, है ना। 5 सब्जेक्ट तो आपने चूज़ कर लिए, छठा सब्जेक्ट आपको ये रहता है कि भैया वहाँ स्कूल में आपको जाने के बाद ही चूज़ करना होता है। बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से जो भी छठा है उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रीम लेने से पहले आप ज़रूर समझ लें कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। अगर साइंस की मैं बात करूँ तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बायोलॉजी सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है कि भाई PCB लेना चाहेंगे या PCM लेना चाहेंगे। अगर आप PCMB ले लेते हैं तो इसके लिए आपको स्कूल बहुत कम मिलते हैं, यानी कि लिमिटेड स्कूल हैं। रही बात साइंस की और कॉमर्स की, तो साइंस और कॉमर्स 90% यानी कि 100 ही कहूँगा मैं, इंग्लिश में ही चलते हैं। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी से आप साइंस लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए देखिए मुश्किल तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आर्ट्स में विद मैथ पहले होता था, अभी इन्होंने विद मैथ का ऑप्शन हटा दिया है। अब आपको विद इको है और उसकी जगह आपको स्किल सब्जेक्ट रख दिए हैं। क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे से ओपिनियन ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट हम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।